पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हु एम आई, हम कौन है किस स्थान पर, व्हाट एम आई, हम क्या है, एक सही सवाल है। और उसके बाद हमने मनुष्य जीवन को दर्शाता हुआ एक प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक पिक्चर, एक रथ देखा, जिसमें हमने जाना कि रथ हमारा शरीर है, घोड़े इंद्रियां हैं, लगाम हमारा मन है, सारथी हमारी बुद्धि है, रथ सवार हमारा सत्य स्वरूप और मार्ग विषय है। आज हम इंद्रियां और विषय डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उनके लिए स्क्रीन पर टॉप राइट साइड पर एक आई बटन लगा रखा है, प्लीज उसे क्लिक करके पिछला वीडियो डिटेल में देखा जा सकता है। इंद्रियों के दो प्रकार होते हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां यानी हमारी आंख, कान, नाक, जबान, त्वचा, यह हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। कर्मेंद्रियां हमारी जबान, हाथ, पैर, मल मूत्र त्यागने के लिए गुप्तांग हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। जिस प्रकार एक रथ बिना घोड़े के मार्ग पर नहीं चल सकता, उसी प्रकार हम बिना इंद्रियों के विषयों में इंडल्ज नहीं हो सकते। विषयों में उतरकर इंद्रियों को जो भी अनुभव प्राप्त होता है, वह सुखद हो या दुखद, प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट, वह एक एक्सपीरियंस, जानकारी के रूप में हमारे अंदर स्टोर हो जाता है। हम इंद्रियों की सहायता से विषयों में रस यानी प्लेजर लेने के लिए उतरते हैं। अब जरा विषयों पर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, 5 प्रकार के विषय, इनको हम 5 प्रकार के रस भी कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला विषय शब्द रस। शब्द रस से मतलब है एप्रिसिएशन यानी कि तारीफ। कोई भी कर्म करना या स्वयं को इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उससे हमें घर में, समाज में, दोस्तों में तारीफ मिले या सम्मान मिले, यह बहुत ही बड़ा सुखद अनुभव बन जाता है। यहाँ कहें कि हम जॉयफुल स्टेट में आ जाते हैं। अगला है स्पर्श रस। स्पर्श रस यानी टच रिलेटेड प्लेजर, जिसमें चॉइस ऑफ फैब्रिक, चॉइस ऑफ कॉस्मेटिक, एसी की ठंडी हवा, यह सब आते हैं। पर यह सब टिडबिट्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्पर्श से संबंधित रस है सेक्स, फिजिकल इंटिमेसी या शारीरिक संबंध। कभी कभी दो व्यक्तियों के बीच इमोशनल इंटिमेसी कारण बनती है फिजिकल इंटिमेसी का। ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ इमोशनल इंटिमेसी एक प्रकार का शब्द रस है। यह इमोशनल इंटिमेसी तब आती है जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे की अभिव्यक्ति से इंप्रेस या प्रभावित होते हैं, और उसमें आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटिमेसी स्थापित करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि बहुत बार एक से अधिक विषय एक दूसरे में समाहित होते हैं प्लेजर का अनुभव करने के लिए। तीसरा विषय है रूप रस। यह विषय आंखों पर आधारित है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए अगर कहूं, आंशिक रूप से सिनेमा, फैशन, टूरिज्म इंडस्ट्री इसी रस को दर्शाते हैं। चौथा विषय है रस। यह विषय टेस्ट से रिलेटेड है, यहाँ कहें हमारी जबान से संबंधित है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें सभी लोग, बच्चा, जवान, बूढ़ा, आसानी से बिना किसी सामाजिक मर्यादा को भंग किए प्लेजर ले सकते। इंद्रियों को फूड में इंडल्ज करके बड़ी आसानी से सुख अथवा प्लेजर का अनुभव कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन हम सभी विटनेस कर चुके होंगे। पांचवा विषय है गंध। यह विषय सुगंध से संबंधित है। परफ्यूमरी, अगरबत्ती, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसी विषय से प्राप्त होने वाले सुख के अनुभव पर आधारित। इंद्रियों द्वारा विषयों का सफलतापूर्वक भोग करने पर हमें सुख की अनुभूति होती है। हम जॉयफुल स्टेट को एक्सपीरियंस करते हैं। साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो विषयों में सफल होने पर हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इन हैप्पी हार्मोन्स का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्यतः इस हार्मोन को डोपामीन कहा जाता है। इसके विपरीत विषयों में असफल होने पर ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। यह डोपामीन विषयों के प्रति हमारे एडिक्शन का कारण बनता है। हमें विषयों की लत लग जाती है। हम हमारा जीवन उन क्रियाओं अथवा एक्टिविटीज को रिपीट करने में गुजारने लगते हैं जहां फिर से डोपामीन के कारण
हमें सुख का अनुभव प्राप्त करने की संभावना बनी रहती है। एक्टिविटीज अथवा क्रियाओं को रिपीट करने की स्थिति को चक्र के रूप में दर्शाया जाता है। हम मनुष्यों का अधिकांश जीवन इन्हीं विषयों के चक्र में उलझ के रह जाता है। हम जीवन को विषयों से परे रखकर देख पाने में असमर्थ हो जाते हैं, या कहें विषयों के अधीन हो जाते हैं। विषयों के इसी चक्र को माया का नाम दिया जाता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हो सका तो हम देखेंगे कि विषयों में अत्यधिक सफलता और अत्यधिक असफलता किस प्रकार मनुष्य में मानसिक विकृतियां उत्पन्न करती हैं, या हो सका तो हम अगले वीडियो में मन बुद्धि अहंकार पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और दिल खोलकर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपने विचार शेयर करें। चैनल का नाम है इंट्रोस्पेक्ट टू इवॉल्व। गुड बाय।